नमस्कार। और आज के अपने इस लेक्चर के साथ हम शुरू करने जा रहे हैं M2R5 जो आपके ओ लेवल का दूसरा पेपर है उसके इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिकल एग्जाम की सीरीज। यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे ऐसे क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आ चुके हैं या जिनकी आने की संभावना काफ़ी ज़्यादा है आपके एग्जाम में। तो लेक्चर को शुरुआत करूं इसके पहले एक चीज़ अच्छे से समझा दूं। देखिए, जब पहला क्वेश्चन हम डिस्कस करने जा रहे हैं तो उसमें हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन के साथ साथ कॉन्सेप्ट, मतलब कि HTML क्या होता है, किस तरीके से इस्तेमाल करना है, फाइल कैसे सेव करना है, हेड क्या है, बॉडी क्या है, टाइटल क्या है, ये सारी चीज डिस्कस करेंगे। लेकिन सारे क्वेश्चंस में ये डिस्कस मैं करके आपका समय ना खराब करना चाहूँगा, ना ही वो मेरे लिए संभव है। तो आपसे उम्मीद करता हूँ ये पहला सवाल इस तरीके से समझिएगा कि ये सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल है, इसमें कोई भी तरीके की कोताही मत करिएगा, नहीं तो आगे आने वाली चीज़ें आपको समझ में नहीं आएंगी। और जिनको ये चीज़ बेसिक वाली आती हो वो इसको स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन एक बार देख लेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। तो चलिए शुरू करने जा रहे हैं। आपके सामने देखिए अपना पहला सवाल है। यहाँ पर हमें क्या करना है, एक HTML फाइल बनानी है। उसको आप किसी भी नाम से बना सकते हैं। ये एग्जाम्पल दे रहा है फर्स्ट पेज डॉट HTML नाम से आप बनाइए। दैट स्पेसिफाइज अ पेज दैट कंटेन, मतलब जिसमें एक पेज हो जो कि एक हेडिंग रखता हो और 2 पैराग्राफ रखता हो, और उसमें आप अपने मन की हेडिंग और मन का पैराग्राफ रख सकते हैं। तो कुछ इस टाइप का वेब पेज हमको बनाना है। तो चलिए हम बनाने चले। इसके पहले समझ लीजिए वेब पेज में क्या क्या चीजें होती हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे हमने YouTube का अपने चैनल का होम पेज खोल लिया है। तो ये आपका वेब पेज होता है। अब इसमें क्या क्या पोर्शन है, देखिए ये ऊपर वाला जो पोर्शन है, मतलब ये जो लाइन में खींच रहा हूँ पिंक कलर की, उसके ऊपर वाली जो जगह है उसको हम कहते हैं हेड। क्या चीज, इस चीज को हम कहते हैं हेड। और ये पूरा पोर्शन जो आपको दिख रहा है, जो मैं नीले, फिर से देखिए पिंक कलर से जो मैं रंग दिया हूं, या मैं इस कलर को चेंज कर देता हूं, हम नीला कलर ले रहे हैं। जो नीला कलर चल रहा है इस चीज को कहते हैं बॉडी। ऊपर की तरफ हेड और नीचे की तरफ आपकी बॉडी होती है। जैसे ये देखिए ये हेड है और नीचे की तरफ हमारी बॉडी है। इतनी सी चीज समझ में आई। अब इसी में अगर आप देखना चाहें तो हेड के ही अंदर आपके पेज का नाम होता है जिसे आप टाइटल कहते हैं। मान लीजिए आप गूगल की वेबसाइट खोलते हैं तो यहाँ पर गूगल लिखा रहता है। आप यूट्यूब खोलते हैं तो यहाँ पे यूट्यूब लिखा होगा। आप कोई भी वेबसाइट खोलेंगे तो यहाँ पर उसका नाम लिखा होगा और उस चीज को क्या कहते हैं, टाइटल कहते हैं। और टाइटल कहाँ होता है, टाइटल हेड के अंदर होता है। ये पोर्शन आपका हेड है और उसके अंदर आपका टाइटल होता है। बस इतनी सी चीज आपको समझनी है और उसके बाद आपको वेब पेज बनाना शुरू कर देना है। और बनाएंगे कहाँ, किसी भी टेक्स्ट एडिटर पे बना सकते हैं आप। नोटपैड प्लस प्लस, वर्डपैड, MS वर्ड, कुछ भी आप यूज कर सकते हैं जहां पर टेक्स्ट टाइप किया जा सकता है। टेक्स्ट एडिटर है तो उस पर वेब पेज बनाया जा सकता है। हम इस्तेमाल करने जा रहे हैं नोटपैड प्लस प्लस, पर आप कुछ भी चाहें तो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये हमने ओपन कर लिया और वेब पेज हम बनाना शुरू कर रहे हैं। थोड़ा सा इसको बड़ा कर देंगे ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम HTML लिखेंगे क्योंकि हमें HTML पे वेब पेज बनाना है। अब ऐसे बनाते बनाते आपको सारी चीज़ें मैं पढ़ाता भी रहूँगा। तो HTML पे वेब पेज बना रहे हो तो एक चीज़ समझो, HTML या कुछ भी पूरे HTML में चाहो तो कैपिटल लिखो, चाहो तो स्मॉल लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। बस इतना सा ध्यान देना है कि जो भी टैग आपको ओपन करना है वो टैग आपको बंद कर देना है। जैसे देखिए ये चीज़ जो होती है ये टैग कहलाती है। ये देख रहे हैं, ये ब्रैकेट जो है, ये ब्रैकेट आपका टैग कहलाता है। और टैग के अंदर जब आप कुछ लिखते हैं तो वो उस टैग का नाम होता है। तो HTML टैग ओपन हुआ और ये स्लैश लगा देते हो तो HTML टैग क्लोज हो जाता है। अब इसमें 2 पोर्शन हमने पढ़ा था। क्या क्या पढ़े थे, पहला पोर्शन हमने क्या पढ़ा था, हेड होता है। ठीक है, कैपिटल ही लिख ले रहा हूँ ताकि अच्छा लगे, हेड लिख लिया। दूसरा पोर्शन क्या होता था, सॉरी, हेड को खोला है तो हेड को बंद भी कर दिया हमने। दूसरा पोर्शन हेड के नीचे क्या था, बॉडी थी, तो बॉडी हमने बना ली। और फिर हमने बॉडी को बंद भी कर लिया। बंद कैसे होता है, स्लैश के थ्रू। ये चीज समझ में, एक बार फिर से समझ लीजिए। हमने क्या बना लिया, हमने बता लिया, सॉरी एक सेकेंड, हमने बता लिया ये हेड हो गया और ये हमारी बॉडी हो गई। ठीक, अब इसमें हम चलते हैं। हेड के अंदर हमने क्या बताया था, हेड के अंदर यहाँ पर आपका टाइटल होता है। तो यहाँ हेड के अंदर हम गए, हमने यहाँ पर टाइटल बनाया। ठीक, और टाइटल को क्लोज कर दिया। और हम अपने TITLE आपको लिखना है। टाइटल हम क्या रखेंगे, हम टाइटल रख दे रहे हैं कंप्यूटर जी।
ठीक है, ये हमने टाइटल रख दिया। अब फाइल को हम करने जा रहे हैं सेव। सेव करते समय क्या करना है, हमने सेव एज पे क्लिक किया और इसको सेव कहाँ पर करेंगे, डेस्कटॉप पे ही सेव करेंगे हम। फाइल का नाम हम रख देंगे question1 रख दे रहे हैं। बस एक चीज ध्यान देना, जब फाइल HTML की सेव होती है तो एक्सटेंशन नेम .html लगाना जरूरी है ताकि सिस्टम को पता चल पाए कि आप HTML की फाइल बना रहे हो। तो हमने लगाया .html एक्सटेंशन और कर दिया इस चीज को सेव। अब ये सेव हो गया तो हम जाकर यहाँ पर देखते हैं। ठीक है, ये देखिए आपका QU1 नाम का वेब पेज आ चुका है। राइट क्लिक करेंगे, ओपन विथ करेंगे और क्रोम में ही हम इस चीज को ओपन कर लेंगे। तो ये देखिए हमारा वेब पेज आ गया जिसका टाइटल कंप्यूटर जी है। ठीक है, इतनी सी चीज समझ में आई। अब इसके अंदर क्या करना है, एक हेडिंग बनानी है और 2 पैराग्राफ बनाकर हमें देना है। सबसे पहले हेडिंग बनाकर देखते हैं। तो कोई भी चीज आपको वेब पेज में इंट्रोड्यूस करनी हो जो कि सफेद वाले पोर्शन में हो, देखो ध्यान से कि जो भी चीज इस सफेद वाले हिस्से में दिखना हो वो बॉडी के अंदर लिखा जाता है। तो हम बॉडी के अंदर एक देने जा रहे हैं हेडिंग। हेडिंग हम O लेवल दे देते हैं। तो बॉडी के अंदर हमने हेडिंग दी O लेवल। ठीक है, चलिए अब देखिए O लेवल हमने लिख दिया, इसको सेव कर दिया और जब हम रन कराएंगे तो आप कहेंगे सर ये तो हेडिंग बनी ही नहीं। देख रहे हैं ये हेडिंग तो ये बनी नहीं अभी। क्यों नहीं हेडिंग बनी, क्योंकि हमने बताया नहीं भाई साहब इसको हेडिंग बनाना है। तो चलो बताते हैं इसको। हमने बताया इसको हेडिंग बनानी है, हमने H1 जो है यहाँ पर लगा दिया और H1 जो है यहाँ पर लगा दिया। लेकिन अभी एक दिक्कत है कि हमने H1 को क्लोज नहीं किया है, तो यहाँ से क्लोज भी कर दिया। अब देखो ये समझ गया हमारा सिस्टम कि ये जो O लेवल है ये हेडिंग में रहेगा। तो हम यहाँ पर जाकर जब रिफ्रेश करेंगे तो O लेवल हमारा हेडिंग में बन चुका है। दूसरी चीज क्या थी भाई साहब, 2 पैराग्राफ होना चाहिए। तो हम कुछ भी पैराग्राफ में लिख सकते हैं, जैसे हमने लिख दिया दिस इज माई फर्स्ट पैरा। ठीक है, पैरा सिर्फ लिखते हैं और उसके बाद लिख दे रहे हैं दिस इज माई सेकेंड पैरा। ठीक है, ऐसा लिख दिया। लेकिन पैराग्राफ्स HTML आपका कैसे समझता है, उसके लिए आपको P टैग का इस्तेमाल करना होता है। कौन सा टैग, P टैग की सहायता से आप पैराग्राफ बनाते हैं। तो यहाँ पर हम गए, हमने लिखा P टैग बंद किया। मैं कैपिटल स्मॉल जानकर मिक्स कर रहा हूं ताकि आप समझ पाएं HTML केस सेंसिटिव नहीं होता है। आप कैपिटल चाहें तो कैपिटल लिखें, स्मॉल चाहें तो स्मॉल लिखें, कोई भी दिक्कत आपको आने वाली नहीं है। यहाँ पर चलिए फिर आगे चलते हैं। हमने यूज किया हम पैराग्राफ बना रहे थे तो हमने P टैग को क्लोज कर दिया। उसके बाद नीचे जाते हैं, फिर से दूसरा पैराग्राफ लेते हैं और इसको भी हमने P टैग में किया और फिर से P टैग बंद किया। चाहे कैपिटल लिखो चाहे स्मॉल, बस जिसमें लिखना एक में लिखना ताकि अच्छा लगे। यहाँ तो मैं समझा रहा हूँ इसलिए ऐसी चीज करके आपको दिखा रहा हूँ। ये 2 पैराग्राफ हमारे बन गए। और सवाल में भी आप अगर देखो ध्यान से तो आपका जो सवाल था वो यही कह रहा था कि भाई साहब ये आपको करना है, एक हेडिंग बना देनी है और 2 पैराग्राफ बनाना है। टेक्स्ट आप कोई भी चाहो तो इस्तेमाल कर लो। तो कुछ इस तरीके का वेब पेज बनाने को कहा था, जो बना दिए। किस तरीके से बनाया, क्या क्या यूज किया, सब आपके सामने है। आगे के क्वेश्चंस में मैं इतना डीपली किसी चीज को बताऊंगा नहीं, टैग इस्तेमाल करूंगा। उम्मीद करता हूं ये लेक्चर सभी लोग देखेंगे और इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि हमारे प्रयास का आउटकम भी हमें दिखे। कोई कमी लग रही हो या कोई डाउट हो तो सवाल पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। बाकी कोई डाउट ना छोड़ा हो तो एक अच्छा सा कमेंट कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।